हर इंसान झूठ बोलता है। कहानी अच्छी लगे प्लीज लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, एक समय की बात है, बादशाह अकबर को उपहार में एक गुलदस्ता मिला जो कि पास के ही एक राज्य से उनके पास आया था। वो गुलदस्ता बेहद अनोखा और चमकदार था, इसलिए अकबर उस गुलदस्ते को हमेशा अपने पलंग के नजदीक रखवाते थे। वो गुलदस्ता उन्हें काफी पसंद आया था। एक दिन जब बादशाह अकबर शिकार खेलने के लिए महल से बाहर गए थे, तो उनके कमरे की सफाई करते समय एक सफाई वाले से वो गुलदस्ता टूट गया। ये देखकर वो काफी घबरा गया। सफाई वाले ने गुलदस्ते को जोड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन सारी कोशिशें बेकार गई। अब निराश होकर उसने टूटे हुए गुलदस्ते को कचरे में फेंक दिया और भगवान से प्रार्थना करने लगा कि बादशाह को इसके बारे में पता ना चले। इसके बाद जब बादशाह अकबर शिकार से महल लौटे, तो उन्होंने पाया कि उनका मनपसंद गुलदस्ता अपनी जगह पर मौजूद नहीं, और उन्होंने सफाई वाले को तुरंत बुलवाया। अकबर ने कड़क आवाज में सफाई वाले से पूछा कि मेरा गुलदस्ता कहाँ है। सफाई वाला बहुत ज्यादा डर गया और उसे कुछ भी समझ नहीं आया कि अब वो इसका क्या जवाब दे। तो घबराहट में उसने बादशाह अकबर से कहा, गुलदस्ता गंदा हो गया था तो मैं उसे घर ले गया और उसकी अच्छे से साफ सफाई करने के लिए। इतनी बात सुनते ही बादशाह अकबर ने कहा, अभी तुरंत जाओ और जाकर मेरा गुलदस्ता अभी वापस लेकर आओ। ये सुनते ही सफाई वाले की धड़कनें और भी ज्यादा बढ़ गई और वो समझ गया कि अब सच बोलने के अलावा और कोई रास्ता नहीं। सफाई वाले ने बादशाह अकबर को गुलदस्ते के टूटने की सारी सच्ची बात बता दी। दोस्तों, अकबर को गुलदस्ता टूटने से ज्यादा सफाई वाले के झूठ बोलने पर गुस्सा आया। अकबर ने कहा, जब गुलदस्ता टूट ही गया था तो तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? मुझे झूठ बोलने वालों से तो सख्त नफरत है। अब ये कहते हुए बादशाह अकबर ने गुस्से में आकर सफाई वाले को फांसी की सजा सुना दी। सफाई वाले ने बहुत ज्यादा मन्नतें की कि घबराहट की वजह से झूठ मुंह से निकल गया था, लेकिन बादशाह अकबर ने फांसी की सजा बरकरार रखी। तुरंत उसने सिपाहियों को बुलाया और सिपाहियों ने सफाई वाले को जेल में डाल दिया ताकि 2 दिन बाद उसको फांसी दी जा सके। दोस्तों, जब इस घटना का पता बीरबल को चला तो उन्होंने राज्यसभा में इसका जिक्र किया और कहा, हर इंसान जीवन में कभी ना कभी झूठ बोलता ही है। अगर उस झूठ से किसी का नुकसान नहीं होता तो वो झूठ गलत नहीं है। बीरबल के ऐसे विचार सुनकर अकबर को उन पर और भी ज्यादा गुस्सा आया और उन्होंने सभी मंत्रीगण और दरबारियों से पूछा, क्या आपने अपने जीवन में कभी झूठ बोला है? सभी मंत्रीगण और दरबारियों ने कहा, नहीं महाराज, हमने कभी अपने जीवन में झूठ नहीं बोला। बीरबल ने झूठ बोलने वाले का पक्ष रखा था और वो झूठ बोलने वालों को सही बता रहे थे। इस वजह से अकबर ने उन्हें राज्य से निकलवा दिया। दोस्तों, इस बात पर बीरबल को बहुत गुस्सा आया। इस बार बीरबल ने ठान ही लिया कि वो बादशाह अकबर को बताकर ही रहेंगे कि हर इंसान जीवन में कभी ना कभी झूठ जरूर बोलता है। इसके बाद वो सीधे एक सुनार के पास पहुंच गए और एक गेहूं के दाने के समान एक सोने का दाना बनवाया। दोस्तों, ये दाना दिखने में एकदम गेहूं जैसा था, लेकिन था सोने का। सोने का दाना लेकर बीरबल अकबर की राज्यसभा में पहुंच गए। बीरबल को देखकर बादशाह अकबर कुछ कहते उससे पहले बीरबल ही बोल पड़े, बादशाह अकबर, आज मैं आपको एक चमत्कार दिखाने वाला हूं। अब चमत्कार का नाम सुनते ही अकबर की जिज्ञासा थोड़ी बढ़ गई और उन्होंने बीरबल को बोला। बीरबल ने आगे कहा, दरअसल जैसे ही आपने मुझे राज्य से बाहर निकाला, मैं राज्य के बाहर जाते ही मुझे एक महात्मा मिले। उन्होंने मुझे ये चमत्कारी गेहूं का दाना दिया है और कहा है, इसे जिस भी खेत में लगाओगे वहां सोने की फसल उगेगी। आगे बीरबल ने कहा, इसलिए मैं चाहता हूं जहांपना कि आप मुझे थोड़ी सी जमीन दे दें ताकि इसे मैं वहां लगा सकूं। यह सुनकर अकबर बहुत खुश हुए और वो खुद भी सोने की फसल देखने के उत्सुक हो उठे। अकबर ने बीरबल को राज्य के उत्तर में एक छोटा सा खेत दे दिया। इसके बाद सारा दरबार अकबर सहित बीरबल के पीछे पीछे खेत की ओर चल पड़े। अब खेत में पहुंचकर बीरबल ने ऊंची आवाज में कहा, आज यहां एक ऐसा चमत्कार होने वाला है जो कभी किसी ने सुना नहीं होगा और कभी किसी ने देखा भी नहीं होगा। आगे बीरबल ने अकबर से कहा, इस चमत्कारी गेहूं के दाने की फसल अब तभी उगेगी जब इस दाने को सिर्फ वही इंसान बोए जिसने जीवन में कभी झूठ ना बोला हो। बीरबल की यह बात सुनते ही सभी मंत्रीगण और दरबारी एक दूसरे की शक्ल देखने लग गए। कुछ क्षण के बाद तो वहां पर सन्नाटा सा छा गया। बीरबल ने कहा,
कोई भी आगे आए और मुझसे ये दाना लेकर इस खेत में लगा दे। दोस्तों, हजारों की भीड़ से एक भी इंसान आगे नहीं आया। अब ये सब देखकर अकबर को थोड़ी निराशा हुई। इसके बाद बीरबल ने बादशाह अकबर से कहा, बादशाह, अब आप ही ये चमत्कारी बीज इस खेत में लगा दीजिए। बस याद रहे, फसल तभी उगेगी अगर आपने जीवन में कभी झूठ ना बोला हो। अब अकबर को एहसास हुआ कि बचपन में उन्होंने भी काफी बार झूठ बोला है और उन्होंने भी उस दाने को नहीं लिया। इसके बाद वो समझ गए कि बीरबल सही था कि हर इंसान जीवन में कभी ना कभी झूठ जरूर बोलता है, लेकिन अगर उस झूठ से किसी का कोई बड़ा नुकसान नहीं होता तो वो झूठ गलत नहीं। अगर किसी को सही साबित करना है तो अगर झूठ बोलना पड़े तो वो झूठ नहीं माना जाता। इसके बाद अकबर ने उस सफाई वाले को जेल से रिहा कर दिया और उसकी फांसी की सजा को भी माफ कर दिया। साथ ही बीरबल को वापस महल में भी ले आए। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि गुस्से में आकर कभी भी कोई एकदम से निर्णय नहीं लेना चाहिए और छोटे मोटे झूठ जिनसे किसी की जिंदगी का कोई नुकसान ना हो सकता है तो वो माफ किया जा सकता है। इसके लिए उसको भारी दंड देना एकदम से सही नहीं होता। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।